हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यदि किसी व्यक्ति की हाइट नहीं बढ़ रही या स्टंटेड ग्रोथ है, हाइट कम है, तो वैसे व्यक्ति में कौन कौन से हार्मोनल सप्लीमेंट्स देने से उनको फ़ायदा होता है, कौन कौन से हार्मोन्स इस मामले में मदद करते हैं, क्या उनके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कब देना चाहिए कब नहीं और क्या स्पेसिफिक इश्यूज़ है, ये सारी चीज़ों को बात करेंगे। अक्सर कई लोग की हाइट नहीं बढ़ती या स्टंटेड ग्रोथ होती है, ऐसे में हार्मोन थेरेपीज़ अवेलेबल तो हैं लेकिन थोड़े इश्यूज़ इनके होते हैं जिनके बारे में जानना और समझना ज़रूरी है और क्यों इनके लिए हर बार आपको बिना सुपरविजन इनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये डेंजरस भी हो सकते हैं। ये सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहला ग्रोथ हार्मोन। अगर किसी व्यक्ति को हाइट की कमी है तो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन, जो कि किसी व्यक्ति को अगर चाहे ब्रेन में पिट्यूटरी हो, जो ग्लैंड है जो कि ग्रोथ हार्मोन बनाता है, उसमें अगर प्रॉब्लम हो तो हो सकता है, कोई ट्यूमर वगैरह की वजह से हो सकता है, कंजेनाइटल हो सकता है। वैसे लोगों को ये ग्रोथ हार्मोन का सप्लीमेंट दिए जाते हैं, खासकर उन लोगों में जिसमें ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है। टर्नर सिंड्रोम, प्राडर-विली सिंड्रोम, क्रॉनिक किडनी डिजीज, तो ऐसी बीमारियों की वजह से कई बार ग्रोथ हार्मोन कम बनता है, वहाँ पे ये थेरेपी दी जाती है। अगर बच्चों को जब तक उनकी प्यूबर्टी नहीं हो या उनका हाइट अटेन होने का पॉसिबल है, उनके जॉइंट्स फ्यूज़ नहीं हो गए, तब तक अगर दिया जाता है तो ये इसमें फ़ायदा हो सकता है। कई लोगों में काफ़ी अच्छी सी हाइट में इंक्रीमेंट मिल सकता है। लेकिन इसमें यह है कि अगर गलत तरह से गलत व्यक्ति को गलत टाइम पे दिया जाए तो बहुत सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जिसमें जॉइंट पेन होना, डायबिटीज़ या इंसुलिन रेजिस्टेंस होना, सर दर्द होना, हाथ पाँव में स्वेलिंग हो जाना, ये सारी चीज़ें हो सकती है, जिसकी वजह से हर व्यक्ति इसको रूटीनली नहीं ले सकता, को बिना डॉक्टर सुपरविजन के इसको नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा होता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर थेरेपी यानी IGF-1 थेरेपी। ये भी ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करता है। इसका भी एक वर्जन आता है मेकासर्मिन करके, जो कि IGF जैसा ही काम करता है, और अगर किसी व्यक्ति में IGF यानी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की डेफिशिएंसी है तो दिया जाता है। ज़्यादातर किसी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू लो हो या व्यक्ति उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा वाइट ल्यूज हाई होने के बावजूद भी, तो इसको दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति को ग्रोथ हार्मोन का प्रॉब्लम है और ग्रोथ हार्मोन देने के बावजूद भी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो वहाँ पे इसको देने से फ़ायदा हो सकता है। लेकिन इसको क्योंकि इंसुलिन जैसा काम करता है तो ये शुगर लेवल्स को कम कर सकता है। इसमें भी जॉइंट पेन, टॉन्सिल एनलार्जमेंट और कुछ लिवर के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसलिए ये दवा भी बिना आपके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के सुपरविजन के नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन थेरेपी, अगर ये व्यक्ति में कमी है और प्यूबर्टल एज होने के बाद भी उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है। प्यूबर्टी में अक्सर लोगों का मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाता है, फीमेल्स में और मेल्स में जो उनके सेक्सुअल कैरेक्टर्स आ जाते हैं, उस टाइम पे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है ये हाइट बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन अगर किसी में इसकी कमी हो तो आप इसको सप्लीमेंट दे सकते हैं और इसको देने से भी हाइट बढ़ सकते हैं। लेकिन इसको देने से क्या है, जैसे प्यूबर्टी खत्म होती है, लोगों के सारे जो जॉइंट्स हैं जहाँ पे हाइट बढ़ती है, जिसको टिपिकली ग्रोथ प्लेट बोलते हैं, वो फ्यूज हो जाता है, वो बंद हो जाता है, वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से इसके बाद फर्दर हाइट नहीं बढ़ती। इसलिए बहुत यंग बच्चे को आपने टेस्टोस्टेरोन दे दिया तो सेक्सुअल कैरेक्टर्स आ जाएंगे और बॉडी हेयर वगैरह बढ़ जाएगा, वो सारे सेक्सुअल बिहेवियर उसका चालू हो जाएगा और जल्दी उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, ऐसा हो सकता है। यानी कि ग्रोथ स्पट आने के बाद ग्रोथ प्लेट फ्यूज हो जाएंगे, उसके बाद फर्दर हाइट नहीं बढ़ेगी। तो टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन तभी देना चाहिए जब इनकी बॉडी में कमी हो और पेशेंट का ऑलरेडी प्यूबर्टल एज आ चुका हो, क्योंकि ये देने के बाद फिर फर्दर उसकी ग्रोथ और ज़्यादा नहीं होगी। देने के बाद एक स्टेज ग्रोथ होगी, फिर जब ग्रोथ प्लेट फ्यूज हो जाएंगे तो फर्दर ग्रोथ नहीं होगी। तो ये कई बार काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है यदि बिना आपके डॉक्टर के सुपरविजन के आप इसको देते हैं तो। इसके अलावा थायराइड हार्मोन अगर डेफिशिएंसी है, थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से भी लोगों का ग्रोथ कई बार कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। बच्चे जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म है उनको ये ग्रोथ हार्मोन के साथ या दूसरे हार्मोन के बदले भी ये कई बार दिया जाता है। ये ज़्यादातर वहीं पे वर्क करता है जहाँ हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से ग्रोथ स्टंटेड हो। इसके साइड इफेक्ट में लोगों को रेस्टलेसनेस, हृदय गति बढ़ जाना या एक्सेस थायराइड हार्मोन के फीचर्स यानी हाइपरथायरॉयडिज्म फीचर्स हो सकते हैं। तो ये भी डॉक्टर के सुपरविजन के बिना नहीं देना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को कुछ ऐसी इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड बहुत लंबे समय तक दिया गया है, तो उससे भी लोगों का ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो ऐसे केस में भी ग्रोथ सप्रेशन हो सकता है। तो ऐसे केस में मेडिसिन को एडजस्ट करना पड़ता है। मेडिसिन को एडजस्ट करने से ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड अगर लंबे समय तक दिया जाए तो ये भी ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। बेसिकली ये टॉपिक डिस्कस करने का पर्पज़ ये है कि एक तो ये कि ग्रोथ हार्मोन्स और ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, ये लोग को जानना ज़रूरी है,
क्योंकि ज़्यादातर लोग स्टंटेड रह जाते हैं, उनकी हाइट नहीं बढ़ती है क्योंकि ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है, आपको पता ही नहीं होता कि मार्केट में अवेलेबल है, तो जानना ज़रूरी है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी जानना ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ों को यदि सही समय पर नहीं दिया जाए और सही सुपरविजन में नहीं दिया जाए तो फ़ायदे के बदले नुकसान हो जाती है। अगर आप बच्चे को बिना डॉक्टर को दिखाए जब उसमें डेफिशिएंसी नहीं डायरेक्टली ग्रोथ हार्मोन देना चालू कर दो तो साइड इफेक्ट्स ज़्यादा हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है। बहुत ज़्यादा डोज दे दोगे तो भी प्रॉब्लम होगी, कम डोज दोगे तो भी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आपको प्रॉपर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो हार्मोन के स्पेशलिस्ट होते हैं उनको दिखा के डिस्कस करके तभी इसको देना चाहिए, तो ही फायदा होगा। यदि आप पेशेंट को बिना कंसल्ट किए या बिना डिस्कस किए देते हो तो ये फायदा नहीं, नुकसान भी कर सकता है। ये बेसिकली आज के टॉपिक को डिस्कस करने का पर्पस था कि हार्मोन्स अवेलेबल है, एक तो ये जानना जरूरी है, और दूसरा इनको देने के लिए सुपरविजन जरूरी है। ये ऐसा नहीं कि दुकान में गए और ग्रोथ हार्मोन लेके पी लिया और बढ़ गई हाइट, ऐसा नहीं होता है। इनको प्रॉपरली देख के सोच के डोज एडजस्ट करके फिर देना चाहिए। कई और नॉन हार्मोनल चीज़ें हैं जैसे कि प्रॉपर न्यूट्रिशन, रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर स्लीप, ये सारी चीज़ें भी आपकी ग्रोथ को मैनेज और मेंटेन करने में मदद करती है। ये नॉन हार्मोनल चीज़ें हैं जो आपकी हाइट को इम्प्रूव करने में मदद करती है। तो ये सारी चीज़ों को भी नहीं भूलना चाहिए और इनको भी प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। ये और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हाइट बढ़ाने में मदद करते हैं उसको ऑलरेडी हमने अलग वीडियो में डिस्कस किया है, इनको ज़रूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।